हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक ढांचा। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन थोड़ा फैक्चुअल है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रक्षा क्षेत्र के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, कौन कौन से विभाग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले और सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय। इसको चेयर कौन करते हैं या इसके प्रमुख कौन होते हैं, तो वो है डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो माननीय राजनाथ सिंह जी। ठीक है, उसके बाद में दूसरे लेवल पे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। ठीक है, रक्षा राज्य मंत्री, वर्तमान में ये है श्रीपद नायक जी। ठीक है, उसके बाद में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय, इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा विभाग, ये सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि सैन्य कार्य विभाग। उसके बाद में तीसरा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पादन विभाग। उसके बाद में अगला डिपार्टमेंट या विभाग कौन सा है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, यानी कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। तो इस प्रकार से 5 विभाग जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए, ये है हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, और ये है हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके इन डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, यानी कि रक्षा विभाग की बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है। इसको हेड कौन करते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होते हैं, तो वो होते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। ये देखना, इसके अंदर जो भी आपके डिपार्टमेंट का नाम होगा ना, ठीक है, जस्ट उसके आगे आपको लगा देना है डिफेंस सेक्रेटरी। समझ गए भी चीज को? या फिर आप उसके आगे क्या लगा दोगे, सचिव, जो विभाग का नाम है उसके आगे। तो इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए आपके डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव। फिर इसके कार्य क्या होते हैं इस विभाग के, तो ये विभाग क्या कार्य करता है, तो ये देश की सुरक्षा से संबंधित सारे कार्य देखता है। तो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उसकी रक्षा के लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए वो सारी की सारी तैयारियां करना, और यदि युद्ध होता है तो युद्ध की तैयारियां करना। ठीक है, जो रक्षा नीति बनाई जाती है, डिफेंस पॉलिसी जो बनाई जाती है, उसके अंदर की इनपुट देना। ठीक है, डिफेंस पॉलिसी यद्यपि जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाती है, बट उसके अंदर जो की इनपुट दिए जाते हैं वो इसी डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में डिफेंस से रिलेटेड जो कैपिटल एक्विजिशन है, यानी कि पूंजी अधिग्रहण है रक्षा क्षेत्र से संबंधित, वो सारे कार्य देखना। और उसके बाद में जो डिफेंस फील्ड के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं या अध्ययन का, विश्लेषण का, एनालिसिस का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उन सारों के मैनेजमेंट का कार्य कौन देखता है, तो वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस देखता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, नेवल एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी है, वो सारी की सारी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये जो डिपार्टमेंट है इसको हेड कौन करते हैं या इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो वो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, CDS भी जिन्हें कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये CDS जो है ये पद नया सृजित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में जो CDS हैं वो हैं हमारे 4 स्टार रैंक के जनरल विपिन रावत हैं वर्तमान में इसके जो CDS हैं हमारे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है या फिर 65 ईयर्स एज तक का होता है, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो अभी 1 जनवरी 2020 से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं डिफेंस स्टाफ, वो जनरल विपिन रावत हैं। उसके बाद में हम इनके कार्य देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की। तो देखो, ये जो CDS जो है इसका निर्माण किया ही इसीलिए गया था ताकि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं सारी की सारी, जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाया जा सके। और अगर युद्ध की कोई परिस्थिति होती है या कोई आपातकालीन परिस्थिति होती है तो वहां पे तीनों जो जनरल होते हैं उनसे बात कर, या जो तीनों उनके
आर्मी के जो हेड है या फिर नेवी के हेड हैं और एयरफोर्स के हेड हैं, उन तीनों से अलग अलग कोऑर्डिनेट करने के बजाय आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कोऑर्डिनेट करना पड़े और वो आगे जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनके साथ में कोऑर्डिनेशन के अंदर रहे। ठीक है, तो सीडीएस का कार्य क्या है? मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या हमारे जो सशस्त्र बल है, इनमें कौन कौन आते हैं? तो आर्मी आती है, नेवी आती है और एयरफोर्स आती है। और साथ ही साथ में जो सीडीएस है वो हमारी प्रादेशिक सेना या फिर टेरिटोरियल आर्मी जो है वो भी इन्हीं को ही रिपोर्ट करती है। समझ गए भी चीज को? वो भी इन्हीं के तत्वाधान में ही कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। चलिए अगला देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की रक्षा उत्पादन विभाग। अब देखो इस डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी। मैंने बात करी थी कि जो भी डिपार्टमेंट का नाम है उसके आगे आपको लगा देना है सेक्रेटरी या सचिव। ठीक है, तो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी वो इसके विभाग के प्रमुख होंगे। उसके बाद में इस विभाग का कार्य क्या है? तो देखो इसका नाम अपने आप में बता रहा है कि ये डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ होगा। तो डिफेंस या रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी उत्पादन है, जो भी चीजें उत्पाद तैयार किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या प्रोडक्शन किया जाता है, उन सारे प्रोडक्शन को वो क्या करता है? उसको प्लान करता है, उसका आयोजन करता है, उसको सुपरवाइज करता है, उसका निरीक्षण करता है, इसकी देख रेख में वो कार्य किए जाते हैं और साथ ही साथ में उनके ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करता है, उनको कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंतर्गत बहुत सारी यूनिट्स जो है, ठीक है, या आप कह सकते हो बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर की या आप कह सकते हो दूसरी कोई कंपनीज हैं वो कार्य करती हैं प्रोडक्शन करने का। तो वो कौन कौन सी है? देखो सबसे पहले है आपके भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये है आपका BDL। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में, ये अवस्थित है। और ये क्या कार्य करती है? तो ये जो हमारे एमुनेशन है, मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो निर्माण करने का कार्य कौन करती है? तो वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड करता है। उसके बाद में अगला है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये है BEL। तो ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तैयार करने का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का कार्य करता है, जो हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस के विभिन्न अंग हैं, आर्मी हो भरी, वो नेवी हो भरी, एयरफोर्स हो, उन सब के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका बेंगलुरु में है। तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड क्या करता है? इसका नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित या माइनिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं, ठीक है, या इक्विपमेंट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट का कार्य कौन करता है? उनको कौन देखता है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये क्या है? अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कहां पर अवस्थित है? तो ये बेंगलुरु में है। इसको आप हाल के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, ये जब राफेल की हम डील कर रहे थे फ्रांस के साथ में, तो उस वक्त हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, कुछ प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया गया था हाल के बजाय। ठीक है, हाल द्वारा तेजस जो है उसका निर्माण किया गया है, जो हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान है। आगे हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नाम अपने आप में बता रहा है, ये किस दिशा में कार्य करता है? तो ये जो एरो स्पेस और डिफेंस फील्ड है उसके अंतर्गत या उस फील्ड के अंदर ये कार्य करता है। उसके बाद में अगले नाम आते हैं आपके मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये कहां पर अवस्थित है? ये मझगांव मुंबई में अवस्थित है। देखो इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को देखना। मझगांव मुंबई में अवस्थित है ये, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। फिर है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये है आपके वास्को डी गामा, गोवा के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपके अगला गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये है आपके कोलकाता में अवस्थित है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये नेवी के लिए वेसल्स या जो शिप्स हैं उनके निर्माण का कार्य करते हैं, नेवी या कोस्ट गार्ड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका मिश्र धातु लिमिटेड। मिश्र धातु लिमिटेड नाम अपने आप में बता रहा है, अलॉय से रिलेटेड, यानी कि मिश्र धातु जो होते हैं उससे रिलेटेड दूसरी किसी भी प्रकार के जो मटेरियल हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च करता है,
ठीक है, और अलग अलग लेवल पर जो ये मटेरियल कहाँ पर यूज किए जा सकते हैं वो सजेस्ट करता है। इसका नाम जो है मिधानी ही कहा जाता है इसको, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिधानी। ठीक है, उसके बाद में अगले जो यूनिट्स हैं वो हैं आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड क्या है, तो इंडिया के अंदर वेरियस प्लेसेस पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, यानी कि आयुध बनाने के, जो हम गोला बारूद हथियार बनाते हैं, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। और वो फैक्ट्रीज जो हैं वो किसके अंडर में या किसके तत्वाधान में काम करती हैं, तो वो है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड। तो इस प्रकार से ये जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्शन है ये इन यूनिट्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो हम देखते हैं वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है भाई कि इसका इस विभाग के अध्यक्ष या प्रमुख कौन होंगे, वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी नहीं होंगे। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ से इसका नाम जो है, इसी से आपको पता चलेगा कि ये डीआरडीओ से मिलता जुलता सा नाम है। तो इसके जो प्रमुख होंगे वो होंगे डीआरडीओ के चेयरपर्सन। ठीक है, जो डीआरडीओ के अध्यक्ष होंगे वो ही इसके एक्स ऑफिशियो सचिव होंगे, या फिर आप कह सकते हो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे। समझ रहे हो चीज को। देखो हर जगह पर हमने देखा है कि हर डिपार्टमेंट का अध्यक्ष जो है वो, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो सचिव है। वो क्यों है, देखो आपने देखा होगा जनरली कि जितने भी विभाग होते हैं उनको हेड करते हैं हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स या दूसरे स्पेशलाइज्ड कोई ऑफिसर्स, और उनको डेजिग्नेशन कौन सी दी जाती है, उनको डेजिग्नेशन हमेशा सचिव की दी जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम सचिव लिख रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है, जो डीआरडीओ के अध्यक्ष होंगे या डीआरडीओ के जो चेयरपर्सन होंगे वो एक्स ऑफिशियो इसको हेड करेंगे, इस डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है आपके जी सतीश रेड्डी। ठीक है, वर्तमान में ये इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में इसका कार्य क्या है, तो देखो इसका नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो डीआरडीओ है, ठीक है, जो डीआरडीओ है उसको प्रबंधित करने का कार्य करता है, उसके जो कार्य हैं उनकी देखरेख का कार्य करता है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ, which is prominent R&D institute in field of defense, कि जो हमारे यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का जो सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की। ठीक है, इसका नाम भी अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि इस डिपार्टमेंट के प्रमुख कौन होंगे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होंगे, वो होंगे आपके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसका कार्य क्या होगा, तो वो भी इसका नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि इस डिपार्टमेंट का कार्य क्या होगा। तो जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है, तो उनका, और जो युद्ध के अंदर कई शहीद हो चुके हैं उनकी विधवाओं, और साथ ही साथ में जो उनके आश्रित हैं, कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाना, उनके कल्याण, उनकी देखरेख करना, उनके पुनर्वास का ध्यान रखना, और उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं या मामले हैं उनका निपटारा करना या उनको देखना। ठीक है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एक तरीके से कहें बाकी सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं उन सारों को देखा। ये हमारे यहाँ पर भारत के अंदर डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक पोर्शन था जो हमारे को इनिशियली पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफेंस के फील्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।